नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल सेलेक्टिफाई योर पाथ टू एसएससी सक्सेस पर। आज का टॉपिक है महाद्वीप। महाद्वीप पढ़ेंगे इसमें। महाद्वीप पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को महाद्वीप कहते हैं। पृथ्वी के 29 से 30% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। महाद्वीप विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए हैं। संपूर्ण पृथ्वी का स्थल क्षेत्र 7 महाद्वीपों में बटा है। सबसे बड़ा है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया। ये 7 महाद्वीप हैं जो कि निम्न हैं। ये रहा एशिया, दूसरा यूरोप, तीसरा नॉर्थ अमेरिका, चौथा साउथ अमेरिका, पांचवा अफ्रीका, छठा अंटार्कटिका और सातवां ऑस्ट्रेलिया। महाद्वीप का विस्थापन का सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत एक जर्मन मौसम विज्ञानी, ध्रुवीय अन्वेषक, खगोलशास्त्री और भूविज्ञानी अल्फ्रेड वेगनर ने दिया। उन्हें वास्तव में महाद्वीपीय बहाव के जनक के रूप में जाना जाता है। महासागरीय तल पर महाद्वीपों की गति को महाद्वीपीय विस्थापन के रूप में जाना जाता है। इस बहाव की प्रक्रिया को पूरा करने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। वेगनर के अनुसार कार्बोनिफोरस युग में सभी महाद्वीपों ने एक महाद्वीपीय द्रव्यमान का निर्माण किया जिसे पेंजिया कहा जाता है, जिसका अर्थ संपूर्ण पृथ्वी से है। संपूर्ण पृथ्वी को पेंजिया कहा जाता है। नेक्स्ट, यह महाद्वीपीय पेंथलसा नामक एक विशाल महासागर में घिरा था, जिसका अर्थ संपूर्ण जल है। पेंथिया का अर्थ पूरी पृथ्वी और पेंथलसा का अर्थ होता है संपूर्ण जल। पेंजिया का उत्तरी भाग लॉरेशिया और दक्षिणी भाग गोंडवानालैंड को प्रदर्शित करता था। यानी पेंजिया मतलब पृथ्वी के 2 भाग थे, जिसे उत्तरी भाग को लॉरेशिया तथा दक्षिणी भाग को गोंडवानालैंड कहा जाता था। आगे चलकर पेंजिया का विभाजन हो गया तथा स्थल भाग एक दूसरे से अलग हो गए। यह विभाजन 2 दिशाओं में प्रवाह के रूप में हुआ। उत्तर की ओर या भूमध्य रेखा की ओर प्रभाव गुरुत्व बल और प्लवनशीलता के बल के द्वारा हुआ, जबकि पश्चिम की ओर प्रभाव सूर्य तथा चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण हुआ। परिणाम स्वरूप महासागरों तथा महाद्वीपों का वर्तमान स्वरूप प्राप्त हुआ। उत्पत्ति। एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा की आंसू से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सूर्य। पहले पढ़ेंगे एशिया। एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आंसू से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है उदित सूर्य से। यह संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह विश्व के लगभग 30% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। इससे होकर 3 प्रमुख अक्षांश वृत्त विषुववृत्त, कर्क और आर्कटिक गुजरते हैं। नेक्स्ट, सीमा। एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में प्रशांत महासागर और पश्चिम में यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर या भूमध्य सागर एशिया और यूरोप की सीमा बनाती हैं। यह है एशिया का भाग। दक्षिण में है
इंडियन ओशन, पूरब में है पैसिफिक ओशियन, और पश्चिम में है यूराल पर्वत, और उत्तर में है आर्कटिक ओशियन। नेक्स्ट, विभाजन। लाल सागर और सुएज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। जनसंख्या, यहाँ विश्व की लगभग 60% जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप निवास करती है। प्राचीन भूखंड एशिया महाद्वीप में अति प्राचीन युग के स्थलखंड अंगारा लैंड रूस और चीन, गोंडवाना लैंड प्रायद्वीपीय भारत स्थित है। प्रायद्वीपीय एशिया महाद्वीप में 3 प्रमुख प्रायद्वीपीय हैं: अरब का प्रायद्वीपीय, दक्कन का प्रायद्वीपीय और इंडोनेशिया का प्रायद्वीपीय। अरब प्रायद्वीपीय विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय है। उपनाम: एशिया की नदियों को सभ्यता का पालना एवं एशिया महाद्वीप को सभी धर्मों की आदाय भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट, पर्वत। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय पर्वतमाला श्रेणी का माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर है, जो नेपाल में स्थित है, जहां इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। पठार। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार तिब्बत का पठार, जो मध्य एशिया में लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर है, जिसकी ऊंचाई 4,875 मीटर। इसी कारण पामीर को विश्व की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। देश। एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा देश चीन और सबसे छोटा देश मालदीव है। विश्व का सबसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर है। स्थलरुद्ध देश। एशिया की स्थलरुद्ध लैंडलॉक देश हैं कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और लाओस, जो कि एशिया के वो देश हैं जिनकी सीमा समुद्र से नहीं लगती हैं। नेक्स्ट, स्थलरुद्ध देशों में कजाकिस्तान सबसे बड़ा देश है, जबकि मंगोलिया दूसरा सबसे बड़ा देश है। लाओस दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थलरुद्ध देश है। यह पूर्व में फ्रांसीसियों का उपनिवेश था। नदी और गहराई। एशिया में सबसे लंबी नदी यांगत्से तथा अधिकतम गहराई मृत सागर 397 मीटर की है। गर्त। एशिया में फिलीपींस द्वीप समूह के पास विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त प्रशांत महासागर में मैरियाना गर्त 11,022 मीटर गहरा गर्त है। झील। एशिया की झील। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील धरातल से लगभग 1940 मीटर गहरा और समुद्र तल से 1485 मीटर गहरा एशिया में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी झील आंतरिक सागर कैस्पियन सागर 3,71,800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। साइबेरिया। रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया कहते हैं। बैकाल झील एवं कैस्पियन सागर साइबेरिया में ही है। यहाँ ओब, एनेसी और लीना जैसी प्रमुख नदियाँ हैं, जो आर्कटिक महासागर को गिरती हैं। आर्कटिक महासागर में गिरती हैं, जिसका मुहाना शीत ऋतु में। नेक्स्ट है ऊंचाई और वर्षा। एशिया विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील पेंगांग झील 4,267 मीटर ऊंचा है, लद्दाख एवं तिब्बत में स्थित है। एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र
मानसरोवर 11,405 मिलीमीटर मेघालय भारत में है। इससे पहले चेरापूंजी सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान था। विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन का निर्माण चीन में किया गया। चीन के झिंगहाई प्रांत से शुरू होकर तिब्बत के ल्हासा तक फैली इस रेलवे लाइन की ऊंचाई 5,072 मीटर है। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। एशिया में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म श्री सिद्धारूढ़ा रेलवे स्टेशन हुबली कर्नाटक भारत में स्थित है। इसकी लंबाई लगभग 1507 मीटर है। माउंट एवरेस्ट से संबंधित कुछ तथ्य। माउंट एवरेस्ट का नाम तत्कालीन भारत के महासर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर पड़ा, जिन्होंने एवरेस्ट की अवस्थिति का पता लगाया। वे सन 1830 से 1843 ईस्वी तक भारत के महासर्वेक्षक रहे। विगत में माउंट एवरेस्ट को चोटी 15 कहा जाता है। नेक्स्ट, एवरेस्ट की स्थिति देशांतर 86 डिग्री से 55 डिग्री से 40 डिग्री पूर्व, अक्षांश 27 मिनट 16 सेकंड उत्तर में। पर्वतमाला के आसपास के विभिन्न स्थलों के औसत मापन द्वारा 1954 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,800 मीटर आंकी गई थी। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने जीपीएस उपग्रह का उपयोग द्वारा 5 मई 1999 ईस्वी को एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 मीटर होने की पुष्टि की है। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत के कोमोलंबा बर्फ की देवी तथा नेपाल में सागरमाथा ब्रह्मांड की माता कहते हैं। इसे पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। सबसे पहले एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे 1953 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गए थे। नवांग गोमुंग प्रथम व्यक्ति हैं जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़े। पहली बार 1 मई 1963 ईस्वी को अमेरिकी अभियान दल के साथ एवं दूसरी बार 20 मई 1965 ईस्वी में भारतीय अभियान दल के साथ। नवांग गोमुंग तेनजिंग नोर्गे के भतीजे था। नेक्स्ट, जिम हिटलर प्रथम अमेरिकी हैं जिन्होंने 1 मई 1963 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त हुई। झुंको तबई जापान पहली महिला जो एवरेस्ट पर चढ़ी सन 1975 ईस्वी में। बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला जो 1984 ईस्वी में एवरेस्ट के शिखर पर पहुंची। फू दोरजी प्रथम व्यक्ति हैं जो 9 मई 1984 को बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। कामी रीता शेरपा नेपाल सर्वाधिक 23 बार मई 2019 एवरेस्ट पर पहुंचने में सफल हुए। कामी पहली बार 24 वर्ष की उम्र में 1994 इस चोटी पर पहुंची थी। विश्व में सबसे कम उम्र 13 वर्ष में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाला पुरुष जॉर्डन रोमेरी अमेरिका है, जिसने 22 मई 2010 ईस्वी को शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। विश्व में सबसे कम उम्र 13 वर्ष में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली महिला मालवेद पूर्णा भारत आंध्र प्रदेश में है, जिन्होंने 25 मई 2014 ईस्वी को शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। नेक्स्ट, सबसे कम उम्र 15 वर्ष में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल होने वाले भारतीय पुरुष राघव जुनेजा मुरादाबाद उत्तर प्रदेश यूपी से। इन्होंने 21 मई 2013 ईस्वी को एवरेस्ट शिखर पर
चढ़ने में सफलता प्राप्त की। इसके साथ इनके स्कूल लॉरेंस के 5 बच्चे भी गए थे। यह विश्व की प्रथम स्कूल टीम है जिसे एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त हुई। अर्जुन वाजपेयी नोएडा यूपी 16 वर्ष की अवस्था में एवरेस्ट शिखर पर 13 मई 2010 ईस्वी को चढ़ने में सफल हुए। नोट: एवरेस्ट पर तिब्बत की ओर से चढ़ने पर उस सीमा की बाध्यता नहीं है। अमेरिका के टॉम व्हाइट टेकर पहले विकलांग व्यक्ति थे कृत्रिम टांग से जो 1958 ईस्वी में एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचे। हीमोफीलिया रोग से पीड़ित प्रथम व्यक्ति। हाँ।